हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रूलेट एक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रूलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो यहाँ पर जो ये एक्ट था ये स्पेशली लोगों को बिना मुकदमा चलाए और जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं इस एक्ट के बारे में, तो इस एक्ट का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयोग किया था वो भारत में बढ़ रही जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी, उनको दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट का प्रयोग किया था। इस एक्ट के द्वारा ये क्या था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का इसमें कानून था और न ही कोई वकील इसमें जो है कर सकता था। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 1917 में 1917 में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिडनी रूलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसका मेन उद्देश्य यह था कि वो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी जो घटनाएं थी उनको दबाने का काम करता है। तो इन्हीं के सुझाव के आधार पर 1919 में यह एक्ट पारित होता है और जिसको नाम दिया गया था रूलेट एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जिसको चाहे जैसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून का कहा गया। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि रूलेट एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। प्रश्न की ओर चलते हैं। जब रूलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे यहाँ पर जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। इनका अगर हम कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा था और इन्हीं के कार्यकाल में यह एक्ट पारित हुआ था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रूलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है ए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकती थी। तो इसी कारण से इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इनका जो पहला साहसिक कदम था वो था यहाँ पर रूलेट सत्याग्रह में इन्होंने साहसिक कदम पहले प्रयोग किया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था 1919 में यह प्रारंभ हुआ था। 1919 में यह प्रारंभ हुआ और इस सत्याग्रह के दौरान 3 मंचों का उपयोग किया गया था। यहाँ पर एक तो था यहाँ पर होम रूल लीग जो एनी बेसेंट और तिलक जी द्वारा चलाया गया था। एनी बेसेंट और तिलक जी द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। फिर जो हमारे पास है दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो है खिलाफत। खिलाफत के मंच का प्रयोग गांधी जी भी कर रहे थे यहाँ पर। फिर जो हमारे पास तीसरा है वो है सत्याग्रह सभा। इन 3 मंचों का प्रयोग किया जा रहा था इस सत्याग्रह में और इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो गांधी जी के आंदोलन रहे वो एक क्षेत्र विशेष के रूप में रहे थे, लेकिन जो यह सत्याग्रह था ये पूरे भारत में फैला हुआ था। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रूलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का यहाँ पर आंदोलन का सुझाव दिया था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह सुझाव दिया था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया और इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को
बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसी के विरोध में स्वामी सदानंद जी ने यहाँ पर लगान न देने का आंदोलन भी चलाया था। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है ये है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी। तुरंत पूर्व जो यहाँ पर घटना घटी थी वो थी यहाँ पर रूलेट एक्ट का बनना। अगर हम यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को समझते हैं तो यह इस प्रकार होगा। मार्च 1919 में इस एक्ट को लागू किया गया और इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का यहाँ पर आयोजन किया और इसके बाद जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल जो कि उस दिन बैसाखी का दिन था, शांतिपूर्व स्वच्छ सभा हो रही थी और जिसमें ओ डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी। फिर अगर हम देखते हैं अपने यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में है, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो इसका जो पीरियड रहा है वो 1920 में रहा है। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अवार्ड, तो इसका जो पीरियड रहा है वो 1932 रहा है। फिर हमारे पास साइमन कमीशन का आना, तो यह जो घटना थी भारत में जब ये आए थे तो ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो हमारे पास जो यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी। तो तुरंत पूर्व जो घटना घटी थी वो थे इस एक्ट का बनना जो मार्च 1919 में बना था। 6 अप्रैल में गांधी जी ने जो हड़ताल का आयोजन किया था और 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन था, यहाँ पर जलियांवाला बाग में जनसभा, शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन किया गया था। तो इसमें ही ओ डायर ने जो है यहाँ पर गोलियां बरसाई थी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी अपना ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना ऑनर भारत सरकार को लौटा दिया था। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की, इससे पूरे भारत में ही जो है रोष उत्पन्न हुआ था और इसी का यह परिणाम हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना अलंकर यहाँ पर भारत सरकार को वापस लौटा दिया था। इन्होंने यहाँ पर जो नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, इन्होंने यहाँ पर इसको लौटा दिया था। नाइट की उपाधि को यहाँ पर इन्होंने लौटाया और इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तग में हमें अपमान के समान दिखाई देने पड़ रहे हैं और मेरा यह प्रश्न है कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात कही थी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर वापस की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य के परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो यहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका विरोध जो है पूरे भारत में हो रहा था और लगातार जो उपाधियाँ थी और जो उनके कार्य थे उनसे लगातार इस्तीफे भी दिए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो वायसराय की कार्य परिषद से जो त्यागपत्र दिया था वो दिया था शंकर नायर ने। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। इनके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दिया और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी, जो उस समय वायसराय की परिषद के सदस्य थे, शंकर नायर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था। तो यहाँ पर जो जिन्होंने मारा था वो मारा था उधम सिंह ने। सी यहाँ पर सही उत्तर है। यदि हम बात करें यहाँ पर पूरे घटनाक्रम की तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का बदला लेने के लिए ओ डायर को यहाँ पर ब्रिटेन में जाके मारा था। और उस समय जो ओ डायर थे वो पंजाब के गवर्नर थे और इनकी उन्होंने लंदन में जाके हत्या की थी। यहाँ पर एक घटना महत्वपूर्ण है
कि 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में इन्होंने इनकी हत्या की थी। तो यहाँ पर एक घटना महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। मार्च 1940 में इन्होंने इसको यहाँ पर हत्या की थी और वो की थी उधम सिंह ने, और जो ओडायर थे उस समय पंजाब के गवर्नर थे। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।